तो आज से क्लास 10th का एनसीईआरटी स्टार्ट होने वाला है और सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट जो स्टार्ट कर रहे हैं वो विज्ञान है, साइंस। और साइंस में हम लोग देखेंगे चैप्टर 6 और चैप्टर 6 का नाम है जैव प्रक्रम, इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस। तो ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ही चलेगा। तो जो जो हिंदी से पढ़ रहा है क्लास 10th में, आप लोग उसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले इसमें जो टॉपिक आता है, इसमें जो हम लोग को पढ़ना है जैव प्रक्रम में, वो पहला टॉपिक जो है वो है एक कोशिकीय जीव एवं बहु कोशिकीय जीव। ये है आपका पहला टॉपिक। हम लोग टॉपिक टू टॉपिक कवर करते चलेंगे और लास्ट में एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन भी देखेंगे और पिछला साल बोर्ड का एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो एक चैप्टर अगर एक बार कंप्लीट होता है तो वो हमेशा के लिए कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि क्वेश्चन आंसर का साथ। तो सबसे पहले हम लोग सारा टॉपिक को धीरे धीरे क्लियर करेंगे। तो आप लोग पहले ये टॉपिक को उतार लीजिए, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव क्या होता है। तो देखिए, एक कोशिकीय जीव बोल रहे, लिख पाइएगा तो लिखिए, नहीं तो हम लोग धीरे धीरे यहाँ पे शॉर्ट लिखेंगे। एक कोशिकीय जीव उसे कहते हैं जिनका निर्माण एक कोशिका से होता है। तो किसी भी जीव का निर्माण एक कोशिका से होता है तो उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और बहुकोशिकीय जीव, तो बहुकोशिकीय जीव जिसका निर्माण एक से अधिक कोशिका, तो एक से अधिक कोशिका से निर्माण होता है तो उसे हम बहुकोशिकीय जीव कहेंगे। तो एक कोशिकीय जीव मतलब जिसका निर्माण एक कोशिका से होता है, और बहुकोशिकीय मतलब जिसका निर्माण एक से अधिक कोशिका से होता है। तो इसमें उदाहरण क्या आ जाएगा? इसमें उदाहरण क्या आ जाएगा? जीवाणु, विषाणु, एमोबा, ईटीसी, पारामेसियम, बहुत कुछ है। और बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण क्या आ जाएगा? तो इसका उदाहरण हो जाएगा मानव, जानवर, पक्षी इत्यादि। तो एक कोशिकीय जीव और ये हो गया बहुकोशिकीय जीव। तो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कोशिका के बारे में। तो कोशिका क्या होता है, ये तुम्हारा सिलेबस में नहीं है क्लास 10th में। कोशिका क्या होता है, तो किसी भी संरचना का जो मूलभूत इकाई होता है उसी को हम लोग कोशिका कहते हैं। ठीक है, कोशिका का साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है। और ये एक कोशिकीय जीव जो होता है इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। इसको हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, तो खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो आकार होता है अत्यंत छोटा होता है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो किसी भी जीव या जंतु को जीने के लिए क्या चाहिए, तो पोषक खाना, पाचन तंत्र एक होना चाहिए। तो जो खून हम लोग का जो रक्त है वो एक जगह से दूसरे जगह लेके जा रहा है, उसमें भी हम लोग का काम होता है जिसको हम लोग वहन क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो एक उत्कर्षण क्रिया है, श्वसन क्रिया है। तो जो एक कोशिकीय जीव है वो अपने एक कोशिका के मदद से ही, एक ही कोशिका है जो कि बहुत छोटा है, और उसी कोशिका के मदद से वो सभी प्रक्रियाओं को करता है, जैसे कि श्वसन क्रिया है, चाहे पाचन क्रिया है, या वहन क्रिया है, या उत्कर्षण क्रिया है। सब काम ये एक कोशिका, वो छोटा सा कोशिका होता है जिससे वो कर रहा है।
लेकिन ये बहुकोशिकीय जीव जो होता है, जिसको इंग्लिश में लोग बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो ये बहुकोशिकीय जीव जो होता है, जैसे कि मानव, तो हम लोग में श्वसन के लिए अलग एक अंग दिया गया है, ठीक है, पाचन तंत्र के लिए एक अलग अंग दिया गया है। तो हम लोग जो है प्रत्येक क्रिया को अलग अलग अंग के द्वारा करते हैं, और जो अलग अलग अंग के द्वारा हम लोग बहुत सारे क्रियाओं को करते हैं एक साथ, उसी को हम लोग बोलते हैं जैव प्रक्रम। तो पाचन, श्वसन, उत्कर्षण, वाहन क्रियाओं को जब हम लोग सम्मिलित रूप से एक साथ करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जैव प्रक्रम। तो अगर क्वेश्चन आ जाए जैव प्रक्रम क्या है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? तो कोई भी जीव जंतु तो बोल रहे हैं तो आप लोग लिखते भी जाना है, क्योंकि बोलेंगे हो सकता है कि हम उसको बोर्ड पे ना लिखें। तो कोई भी जीव जंतु श्वसन, पाचन, वहन, उत्कर्षण सम्मिलित रूप से एक साथ करे तो उसी को हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। चलिए हो गया, इसको मिटा देते हैं। अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए जिसका छूटा है वीडियो में जाके देख लेगा, ठीक है। अब इसमें जो है पहला जो टॉपिक बन रहा है वो है पोषण। क्या है? पोषण। तो ये पोषण दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक क्या होता है? स्वपोषी। स्वपोषी जीव कौन कौन होगा? एक होता है विषमपोषी। स्वपोषी और विषमपोषी, ठीक है। तो स्वपोषी वो होता है जो अपना भोजन के निर्माण के लिए किसी और जीव पे निर्भर ना होकर के वो सिर्फ और सिर्फ किस पे निर्भर होगा? हरा पेड़ पौधा पे निर्भर होता है। और विषमपोषी वो होता है जो स्वपोषी पे निर्भर होता है अपने भोजन के लिए। तब इसके लिए पोषक तत्व अलग होगा और इसके लिए पोषक तत्व अलग होगा। इसके लिए पोषण का जो कर्म है वो अलग होगा, इसके लिए भी जो पोषण का कर्म है वो अलग होगा। इसके लिए जो प्रक्रिया है पोषण का वो भी अलग होगा, और इसके लिए जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है पोषण का, वो अलग होगा। तब स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर है, और अंतर है उसके साथ साथ क्या है? तो ये लोग का जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होता है कोई भी चीज़ काम करने का या तो खाना को पचाने का, वो अलग होता है। तो इसमें हम लोग स्वपोषी में किसको देखेंगे? पादप को देखेंगे। इसमें हम लोग को दो चीज़ को देखना है। एक को देखना है एमूबा को, दूसरा देखना है मानव को। मानव अपना पोषक तत्व कैसे ग्रहण करता है, कैसे काम करता है। तो ये जो पादप है, ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले पादप को देखेंगे, उसके बाद मानव को देखेंगे, और टाइम मिलेगा तो एमूबा को हम लोग कल देख लेंगे, ठीक। तो ये जैसे ही पोषण खत्म होगा, ये बड़ा टॉपिक है, फिर हम लोग दूसरा क्रिया में पहुंच जाएंगे। तो हम लोग पहले देख लेते हैं पादप अपना पोषण कैसे करता है। इसको मिटा देते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बचपन में पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो भोजन बनाने का प्रक्रिया है, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन कौन बनाता है? तो हरे पौधे बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या हेडिंग दे देंगे? पादप का पोषण। तो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो यह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से, यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हरे पौधे अपना भोजन
का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ये अपना भोजन का निर्माण करता है। तो इसमें क्या क्या इसको चाहिए, तो सूर्य का ऊर्जा चाहिए, ठीक है ना, चाहिए ना प्रकाश ऊर्जा। तो इसमें जो है सबसे पहले पॉइंट, ये प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन सा प्रक्रिया शामिल होता है, तो इसमें 3 प्रक्रिया शामिल है। कितना? 3 प्रक्रिया। पहला प्रक्रिया जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल को हम लोग Cl लिख देते हैं। तो क्लोरोफिल द्वारा, क्लोरोफिल मतलब Cl नहीं लिख सकते हैं, क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्लोरोफिल द्वारा क्या किया जाता है, तो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषण किया जाता है। तो किसके द्वारा? क्लोरोफिल द्वारा। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। तो प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किसके द्वारा किया जा रहा है? क्लोरोफिल द्वारा। दूसरा क्या है, तब जो ये प्रकाश ऊर्जा है, ये प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा, तब जाके पौधा उसको ग्रहण कर सकता है, क्योंकि डायरेक्ट जो लाइट होता है उसको वो ले नहीं सकता है। तो अब ये क्या करेगा, दूसरा पॉइंट, तो जो प्रकाश ऊर्जा है, ठीक है, सनलाइट है, उसका प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक स्थानांतरण किसके द्वारा, कौन करेगा? प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक हस्तांतरण, बताइए। तो जो जल में, जल हम लोग पौधा को जल देते हैं ना मिट्टी में, तो जल में मौजूद कौन? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा क्या किया जाता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा में स्थानांतरण किया जाता है। किसके द्वारा? तो जल में मौजूद होता है हाइड्रोजन, जल का फॉर्मूला पता होगा, सूत्र H2O। तो जल में H2O मौजूद होता है, ये H2O में जो हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, ये क्या करता है, तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। ठीक। तीसरा क्या है, इसको क्या मिलता है, तीसरा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, तो कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण करता है, ठीक है। तो पौधा को कार्बोहाइड्रेट का भी आवश्यकता होता है, हम लोग को भी होता है। तो ये क्या कर रहा है, CO2, तो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। किसका अवशोषण CO2 कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण कौन कर रहा है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम कौन कर रहा है? तो जल में मौजूद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु। तीसरा क्या है, क्लोरोफिल द्वारा किसका अवशोषण किया जाता है? प्रकाश ऊर्जा का। तो क्लोरोफिल क्या करता है, सबसे पहले प्रकाश ऊर्जा को लेगा, जैसे ये पौधा है, ठीक है, यहाँ क्लोरोफिल है, Cl क्लोरोफिल मान लो। अब यहाँ है, तो ये क्या कर रहा है, तो सूर्य का रोशनी ले रहा है क्लोरोफिल। यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं, यहाँ हम लोग दे रहे हैं H2O, पानी, जल। अब ये क्या कर रहा है, तो ये जो यहाँ से क्या लिया, ये प्रकाश ऊर्जा लिया, सनलाइट लिया ना, सूर्य का रोशनी लिया ना जी। अब ये पानी ऊपर की ओर जाता है और ये प्रकाश ऊर्जा को किस में बदल देता है, तो प्रकाश ऊर्जा को बदलता है रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है। अब ये जैसे ही रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, तो ये पौधे के लिए या पेड़ के लिए ये उपयोगी हो जाता है। लेकिन अगर डायरेक्ट प्रकाश को अगर वो ऊर्जा के रूप में लेगा तो वो नहीं एक्सेप्ट
उसका जो प्लांट है वो एक्सेप्ट ही स्वीकार ही नहीं करेगा। उसको अगर प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करना है तो उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलना ही पड़ेगा। और रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम कौन कर रहा है? तो पानी में जो मौजूद है H2O वो करता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पादप का पोषक तत्व, चाहे पादप का पोषण। ठीक, अब उसी के बाद एक और चीज आपका दिया होगा उसमें किताब में ही, एनसीईआरटी बुक में ही, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान 3 अवस्थाओं को रेखांकित करें। इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। अब है मानव का पोषण। ठीक है, क्या है? मानव का पोषण। तो इसका बाद है एक एमोबा का पोषण। ठीक है, तो एमोबा का पोषण हम लोग कल करेंगे, ये ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, वो भी जरूरी है, वो भी पूछा जाता है, लेकिन वो छोटा सा टॉपिक है एमोबा, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बुक है तुम लोग के पास? क्या? खोलो। चलिए, ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका मुंह। ठीक, ये क्या हो गया? उसको बंद करो तो, भोजन नली। ठीक है, इसका नाम क्या है? अमाशय यानी कि पेट। इसका नाम क्या है? पित्ताशय। इसका नाम क्या है? बड़ी आंत। ये क्या क्या हो गया? छोटी आंत। इसको बनाना है और यहाँ समझना है। ये क्या है? देखो जल्दी देखो, क्या है? पित्ताशय, ये होगा पित्ताशय। बताओ बताओ, मिला कि नहीं मिल रहा? तुम किताबों देख के नहीं मिल रहा? हाँ, तो ये हो गया आपका पित्त नली। तो देखिए, हम लोग कोई भी भोजन को सबसे पहला काम जो होता है भोजन का, वो मुंह से ही स्टार्ट होता है। तो मुंह में हम लोग का मौजूद होता है लार। मुंह में क्या है? लार। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? भोजन को बढ़िया से चबाते हैं। उसके बाद भोजन जो है ऑटोमेटिक वो लार के साथ मिक्स हो जाता है। ठीक है, अब वो मिक्स क्यों होता है? मान लो तुम कोई भी ऐसा चीज़ खा रहा है जो कि नुकीला हो, जैसे कि एग्जाम्पल है पापड़। तो पापड़ ही है, तो ये भोजन नली क्या है? एक नस है, मोटा नस है मान लो। तो अगर वो पापड़ अगर जाएगा तो ये भोजन नली को इफेक्ट कर सकता है, हानि पहुंचा सकता है। तो भोजन को लार के साथ मिक्स करके पहले उसको हम लोग छोटा छोटा टुकड़ा में बांट लेते हैं। और जब वो छोटा छोटा टुकड़ा में बट जाता है और वो कोमल हो जाता है, और कोमल हो जाने के बाद ये भोजन जो है आया किसके थ्रू? भोजन नली के थ्रू। कहाँ गया? अमाशय में गया। भोजन यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इस अमाशय में मौजूद होता है HCl।
जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक होता है म्यूकस, और एक होता है पेप्सिन। ठीक है, तो ये पेप्सिन का क्या काम होता है? तो सबसे पहले ये प्रोटीन को अवशोषण कर लेता है। तो पेप्सिन का क्या काम है? प्रोटीन का अवशोषण करना। ठीक है, तो प्रोटीन का क्या पेप्सिन का क्या काम है? प्रोटीन का अवशोषण करना। अब ये क्या होता है? HCl, तो भोजन के साथ ये क्या करता है? मिश्रण करता है। ठीक है, और ये पाचन करने में मदद करता है, पाचन में मदद। ठीक, और म्यूकस का क्या काम होता है? तो अमाशय की रक्षा करना। अभी देख लेगा। तो ये म्यूकस जो होता है, ये यहाँ पे HCl है, तो ये भोजन आया था यहाँ से, तो भोजन आया और यहाँ पे भोजन और HCl मिक्स हो गया। ठीक, तो भोजन और कौन? HCl यहाँ पे मिक्स हो गया। और ये जब HCl एक मतलब कि तुम्हारे पेट को हानि पहुंचाने वाला एक चीज है। अगर तुम्हारा पेट में अगर वो डायरेक्टली सट जाता है तो तुम्हारा पेट गल जाएगा। ठीक है, तो म्यूकस क्या करता है? म्यूकस रक्षा करता है अमाशय का, पेट का ये रक्षा कर रहा है। कौन? म्यूकस। तो म्यूकस यहाँ पे एक लेयर बना देता है ताकि जो भोजन है और HCl जो यहाँ पे है वो ये अमाशय में नहीं सटे। तो सटेगा तो ये कहाँ सटेगा? ये म्यूकस में ही सटेगा, और जिसके कारण म्यूकस पीला कलर का हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ तो मिल गया सब। अब ये गया ऐसे। ठीक है, अब ये जाता है छोटी आंत के पास। कहाँ जा रहा है? छोटी आंत के पास। और इसी छोटी आंत में ही ये पित्ताशय से एक रस निकल रहा है और यहाँ पे आके मिल रहा है। और जो पीत नली है यहाँ से भी एक रस निकल रहा है और छोटी आंत में आके मिल रहा है। ठीक है, कहाँ पे? छोटी आंत में। और सबसे अगर बड़ा अंग पूछा जाएगा कि पूरा पाचन तंत्र का सबसे बड़ा अंग है कौन सा, तो ये हो जाएगा छोटी आंत, क्योंकि ये मुड़ा मुड़ा हुआ करके बहुत बड़ा होता है। तो ये छोटी आंत में क्या मौजूद है? छोटी आंत में मौजूद है विली। क्या है? विली। ठीक है, मान लो ये छोटी आंत यहाँ पतला पतला बनाया, तो मान लो छोटी आंत ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, क्या हुआ? तो देखो छोटी आंत ऐसे होगा, तो छोटी आंत में यहाँ पे एकदम छोटा छोटा जैसे होता है ना बाल, हेयर, उस तरह यहाँ पे मौजूद होता है। इसी को बोलते हैं छोटी आंत के भीतर क्या है? विली है। और ये विली क्या करता है? जैसे मान लो यहाँ भोजन गुजर रहा है, ये भोजन है, भोजन ऐसे से जा रहा है, तो भोजन का जो पोषक तत्व है ये विली जो है वो ले करके पूरे शरीर में वो पहुंचा देता है। तो पूरे शरीर में भोजन कौन पहुंचा रहा है? विली। किसके माध्यम से पहुंचाया जा रहा है? विली। तो विली क्या किया? यहाँ पे विली है, तो यहाँ पे छोटा छोटा होता है, वही चीज है। तो ये इसको सोख लेगा, पोषक तत्व जो भी मान लो भोजन में, सारा कुछ भोजन में तो हर मान लो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, मिनरल्स है, तो सारा कुछ को पोषक तत्व को ये ले लिया और पूरा शरीर में पहुंचा दिया, सर्कुलेट कर दिया उसको। अब ये जो भोजन है वो कहाँ पहुंच गया? बड़ी आंत में। ठीक है, तो ये भोजन बड़ी आंत में पहुंचा, तो अब भोजन में कुछ कुछ तत्व बच जाता है। तो भोजन में क्या बच जाएगा? जल बच जाएगा, जल का मात्रा, या फिर नमक का मात्रा। ठीक है, तो ये बड़ी आंत क्या करता है? तो जो भी बचा खुचा जल का मात्रा या नमक का मात्रा है, ये बड़ी आंत के थ्रू वो भी अवशोषित कर लिया जाता है हमारे शरीर के लिए। और फिर जाके वो जो भी अब जो वेस्ट चीज बच गया, जो बर्बाद चीज बच गया, वो बड़ी आंत से होकर यहाँ से निकल जाता है। और ये आपका हो गया पूरा मानव पाचन तंत्र। तो अगर आप इसको उतारना है तो आप इसको उतार लीजिए, और नहीं अभी तो मिटा देंगे और क्लास में भी बंद हो जाएगा, तो आप लोग इसको क्या कर ले सकते हैं? तो रोक के आप इसको उतार सकते हैं। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही। कल से हम लोग फिर मुबा को देखेंगे और फिर श्वसन क्रिया को देखेंगे, ऐसे ऐसे धीरे धीरे। अब पूरा क्लास 10 का साइंस, मैथ, एसएसटी का जो हिस्सा है, ज्योग्राफी भूगोल है, इतिहास है, राजनीतिक विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, और विज्ञान का जो भी भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान, ये तीनों होगा। और प्लस मैथ का भी क्लास यहीं पे होगा। तो जिसको भी क्लास ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन करके क्लास आराम से कर सकते हैं। थैंक यू।